पब्लिक इंटरेस्ट में अब पटियाल आपको मुंबई ले चलेगा। सोमवार को मुंबई में घाटकोपर में अवैध होर्डिंग गिर गया था, जिसमें दबकर 14 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन इस हादसे के बाद मुंबई में हो क्या रहा है, यह समझाने के लिए पटियाल सबसे पहले आपको कुछ लाइनों में पूरा केस समझाना चाहता है। जमीन रेलवे की, होर्डिंग भिंडे का, मौत 14 की, होर्डिंग लगाने की मंजूरी किसकी? मुंबई बीएमसी की, बीएमसी सरकार की, उद्धव के कनेक्शन भिंडे का, घाटकोपर में नाकामी किसकी? सरकार छिंदे की, छिंदे फडणवीस के, जान सस्ती जनता की, घाटकोपर में नाकामी किसकी? यह सुनने के बाद शायद आपको एक कविता याद आ गई होगी जिसका नाम है कुआं ठाकुर का। इसके कवि हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये सबसे गंभीर बात है और मोदी जी वहां जाकर रोड शो कर रहे हैं। होल्डिंग बनाने थे इतने इस साइज के बनाए गए, यहाँ पर जो 14 लोगों का मृत्यु हुआ उसके लिए उद्धव ठाकरे, संजय राउत के भाई सुनील राउत जिम्मेदार है। क्या रिश्ता है उद्धव ठाकरे का और भावेश भिड़े का? पॉलिटिकल कोई संरक्षण के बिना 3 मंजिल वाली अनऑथराइज होर्डिंग क्या कोई खड़ी कर सकता है? ये चुनाव माफिया है, ये सब लोग चुनाव माफिया। बस चुनाव लड़ना है और किसी भी हालत में चुनाव को आगे निकलकर जीतना है। इस मौत के लिए भावेश भिड़े जिम्मेदार नहीं है, वो तो है ही है, पर उसके साथ साथ ये उबाटा वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं। मुंबई के घाटकोपर में हादसा सोमवार की शाम को हुआ था। 14 लोगों की जान चली गई थी, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है, यह 48 घंटे बाद भी तय नहीं हो पाया। यह समझने के लिए आपको 2 तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी है। घाटकोपर इलाके से एक रेलवे लाइन गुजरती है जो घाटकोपर को 2 हिस्सों में बांटती है, घाटकोपर ईस्ट और घाटकोपर वेस्ट। पहली तस्वीर घाटकोपर ईस्ट के हादसे वाली जगह की है, जहां 48 घंटे पहले होर्डिंग गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई थी। वहां मलबा हटाने का काम चल रहा है। दूसरी तस्वीर घाटकोपर वेस्ट की है, जहां आज एक चुनावी रोड शो हुआ। मुंबई में आज लोकसभा चुनाव के लिए जोरदार प्रचार हुआ। घाटकोपर वेस्ट इलाके में भी लोग हादसे को भूलकर नाचते गाते रोड शो में शामिल हुए। जनता की जान की जिम्मेदारी शायद इसीलिए कोई नहीं लेता क्योंकि लोग ऐसे हादसों को बहुत जल्द भूल जाते हैं। अब बात करेंगे मुंबई होर्डिंग हादसे के बाद लगातार जो हो रही पॉलिटिक्स है उसकी, और पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल का यह सवाल है, होर्डिंग के नीचे दबने वालों की मौत की जवाबदेही किसकी है? क्या होर्डिंग लगाने वाली एजेंसी ईगो मीडिया अकेले हादसे की जिम्मेदार है? जिस रेलवे ने होर्डिंग लगाने के लिए जमीन दी, क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं? अवैध होर्डिंग लगाने से पहले और बाद तक आंखें मूंद रही बीएमसी की क्या कोई जवाबदेही नहीं बनती? क्या इसके लिए महाराष्ट्र की सरकार भी जिम्मेदार है, जिसकी नाक के नीचे सब कुछ चलता रहा? हादसा रोकने के नियम बहुत कड़े हैं, लेकिन सिर्फ कागजों पर। पता नहीं वो कौन सी ताकत है जिसके सामने नियम कफन में बदल जाते हैं। घाटकोपर में लगी अवैध होर्डिंग को लेकर भी शायद यही हुआ क्या? पटियाल आपको मौत की उस होर्डिंग के बारे में कुछ नई जानकारियां देना चाहता है। होर्डिंग वाली जमीन महाराष्ट्र स्टेट पुलिस हाउसिंग वेलफेयर कॉर्पोरेशन की थी। इसे जीआरपी को किराए पर सौंप दिया गया। जीआरपी ने वो जमीन पेट्रोल पंप और होर्डिंग लगाने के लिए 10 साल की लीज पर दे दी। आसपास रहने वाले लोगों और सामाजिक संगठनों ने डर भी जताया था और शिकायत भी की थी कि 120 फीट ऊंची अवैध होर्डिंग की वजह से अनहोनी की आशंका बनी रहती है और ऐसे में अनहोनी हो भी सकती है। लेकिन जीआरपी ने शिकायत मिलने की बात से ही इनकार कर दी। गजब का कमाल है। मुंबई में मौत वाली होर्डिंग खड़ी करने का गुनहगार भले ही एक है, लेकिन इसके जिम्मेदार कई हैं, जिनमें से एक बीएमसी, जिसकी परमिशन के बिना मुंबई की जमीन पर कोई लकीर भी नहीं खींच सकता। हादसा होने के बाद बीएमसी ने बताया कि होर्डिंग अवैध थी, लेकिन 2 साल तक बीएमसी इस होर्डिंग को लेकर आंखें मूंदे रही। अवैध होर्डिंग के लिए बीएमसी ने एजेंसी पर कोई कार्रवाई नहीं की। होर्डिंग गिर गई तो बीएमसी ने पहले से नोटिस जारी होने की बात बता दी, लेकिन यह नहीं बताया कि बीएमसी होर्डिंग लगाने वाली एजेंसी से
6 करोड़ रुपए बकाया वसूलने के लिए ज्यादा परेशान थी, क्योंकि यह बकाया उसकी तरफ बनता था जो उसने बीएमसी को नहीं दिया था। अब पटियाल आपको जो जानकारी देने जा रहा है उससे सुनने के बाद आपका भरोसा हर आदमी से उठ जाएगा। होर्डिंग जिस कंपनी ने लगाया था उस कंपनी का नाम क्या है? नाम है ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसके मालिक का नाम है भावेश भिड़े, जिसे 14 लोगों की मौत का असल गुनहगार बताया जा रहा है। भावेश भिड़े 2009 में विधानसभा का चुनाव लड़ चुका है। भिड़े का बैकग्राउंड पहले से ही बहुत खराब रहा है। भावेश के खिलाफ 23 आपराधिक केस दर्ज हैं। उसके ऊपर रेप का एक केस भी दर्ज है। भिड़े की एक एजेंसी पहले बीएमसी में बैन हो चुकी है। इसके बावजूद भावेश भिड़े ने एक और एजेंसी बनाई, विज्ञापन और बिलबोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए, नियमों की धज्जियां उड़ाई और मनमाने ढंग से होर्डिंग लगाकर खुद कमाई की। सोमवार के हादसे के बाद भावेश भिड़े फरार है। देर सवेर वो शायद गिरफ्तार भी हो जाएगा। पटियाल कुछ सवाल पूछना चाहता है यहां, अगर 14 मौत का जिम्मेदार गिरफ्तार हो भी गया तो उससे क्या बदल जाएगा? शायद कुछ भी नहीं। इस हादसे को रोकने के लिए होना यह चाहिए था कि अवैध होर्डिंग लगाने से पहले ही बीएमसी कार्रवाई कर देती, तो यह हादसा टल सकता था या नहीं होता। बीएमसी की परमिशन के बिना जीआरपी को भी होर्डिंग लगाने का ठेका भिड़े जैसे दागी को नहीं देना चाहिए था। जीआरपी और बीएमसी की होर्डिंग के खिलाफ जनता की शिकायत पर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था, जो कि नहीं लिया गया। बीएमसी हो, जीआरपी हो या फिर पुलिस, कार्रवाई करने का अधिकार सबके पास है, लेकिन किसी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, क्योंकि सब उसी सिस्टम से हिस्से में है जिसमें ना तो आम आदमी की अहमियत होती है और ना ही उसकी जान की कोई कीमत। पटियाल पब्लिक इंटरेस्ट में बड़े मंच पर हर छोटी आवाज को उठाने की बात सिर्फ कहता नहीं, बल्कि ऐसी हर आवाज को उठाता भी है। सिर्फ मुंबई में ही लापरवाही की वजह से हादसे नहीं होते। देश के 2 और हिस्सों में लापरवाही हादसे की वजह बन गई। जरा उस पर गौर कीजिए। पहली तस्वीर राजस्थान के झुंझुनू की है। हादसा खेतड़ी इलाके में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की खदान में हुआ। खदान में लगी लिफ्ट का तार टूट गया और वो जमीन पर जा गिरी। हादसे के वक्त लिफ्ट में कई लोग मौजूद थे। लिफ्ट टूटने से वो खदान के अंदर फंस गए। उन्हें बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर नोएडा की है। पारस टिएरा नाम की हाई राइज सोसाइटी है जिसमें लिफ्ट खराब हो गई, लेकिन नीचे गिरने की वजह लिफ्ट ऊपर मंजिलों की तरफ दौड़ी, टॉप फ्लोर की छत से टकरा गई। लिफ्ट में मौजूद 3 लोग घायल हो गए। लिफ्ट की उल्टी चाल का कारण लिफ्ट कंपनी के लिए भी सरप्राइज है। पटियाल का मानना है कि जहां भी जान जोखिम में है वहां सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसीलिए हमेशा अलर्ट रहने की जरूरत है और जो चूके उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए ताकि इस तरह के हादसे एकदम रोके जा सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।